हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की। सबसे पहले समझिए, इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए आ गई थी क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब ये वीडियो बनाया, अब उस बात को शायद 2 साल हो गए हैं, और हमने जो बॉन्ड लिस्ट डाल रखी थी जहाँ भी हमारे वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे या जो भी जगह पे, हम ये देख रहे थे कि लोग वहीं से लेकर दूसरे लोगों को बता रहे हैं, स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, और वो बॉन्ड्स अब अपडेट हो गए हैं, बट अभी तक वो पुरानी चीज़ें चल रही है, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरी चीज़, मैंने देखा रिसेंटली कुछ लोगों ने, बच्चों ने मुझे भेजा कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो पेड काउंसलिंग सर्विसेज चलाते हैं और बड़े बड़े ब्रांड से जुड़े हुए हैं, पूरे साल टीचिंग करते हैं ऑनलाइन, लेकिन पेड काउंसलिंग सर्विसेज चलाते हैं। उन्होंने भी वही एज इट इज डेटा इस साल अभी बच्चों को बताया है, जो सब गलत है। तो पहली बात तो ऐसे लोगों से बच के रहो जिनको काउंसलिंग आती नहीं है, केवल दूसरे का उठाया काउंसलिंग बेचने के लिए, खुद के पैसे कमाने के लिए किसी एक के उसमें जुड़ जाते हैं। हमारे पेड काउंसलिंग में जुड़े हुए ऐसे लोग कोई टीचर हैं और हमारा भेजा हुआ मैसेज एज इट इज जाकर के बच्चों को भेजते हैं, वहां से बच्चे हमारे को और भेज देते हैं कि सर ये तो आपका भेजा हुआ मैसेज है और यही आगे से फॉरवर्ड होके आ रहा है। तो ये वाले काम है। अब अपडेट करने से पहले समझिए कि क्या होता है सर्विस और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड का मतलब है कि आपको अगर कहीं पर आपने सर्विस बॉन्ड भरा है तो उस जगह पे, चाहे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से गए या स्टेट काउंसलिंग से गए, कहीं पर आपने किसी कॉलेज में अगर सर्विस बॉन्ड भरा है, तो जो सर्विस है 2 साल, 1 साल, 5 साल, 3 साल, जितनी भी लिखी है उतनी आपको सर्विस करनी होती है एमबीबीएस के बाद में। और उसके बाद आपको वहां पर जो बाकी सब आप कर सकते हैं। नहीं करनी है अगर सर्विस, तो फिर आप जो बॉन्ड अमाउंट है वो पे करो और फिर आप वहां पे से छोड़ करके जा सकते हो बिना सर्विस किए। लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूं कि बेटा घबराना नहीं होता है। मैंने कई बार बच्चों से बात की, सर्विस बॉन्ड से क्यों घबराते हो? आपको पता ही नहीं है कि 6 साल बाद तक ये सर्विस बॉन्ड रहेगा नहीं रहेगा। अभी मैं आपको बता दूंगा कहां कहां चेंजेस आए। चेंज हो जाता है, कहीं पर बढ़ भी जाता है, कहीं खत्म ही हो जाता है, तो आप नहीं जानते क्या है, इसलिए आप सर्विस बॉन्ड को लेके परेशान ना हो। सर्विस बॉन्ड तब एप्लीकेबल होता है जब वहां आपको सर्विस मिले। आप ऐसे समझिए कि एक स्टेट में अगर 4000 गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें हैं, 4000 सीटें हैं, तो हर साल वहां से 4000 बच्चे पास आउट हो रहे हैं। क्या वहां की गवर्नमेंट 4000 बच्चों को सर्विस दे? ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि सर्विस में सैलरी भी मिलेगी। कैसे पॉसिबल है इतने लोगों को देना? तो यहां जरूरी नहीं है सबको मिले। मिले तो किस आधार पे मिले? कहीं पर स्टेट वालों को पहले दी जाती है या जो चाहते हैं उनको देते हैं, अलग अलग चीजें होती है। इसलिए सर्विस बॉन्ड से घबराना नहीं चाहिए। आप ये देखो आपको बेस्ट कॉलेज क्या मिल रहा है, आप वहां जाओ। हाँ, कहीं बहुत ज्यादा सर्विस बॉन्ड है और अगर आपको पता चल जाता है कि वहां सच में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है सर्विसेज को लेकर, तो अपन सोच सकते हैं। बाकी 5-6 साल बाद में क्या रहेगा कोई नहीं जानता है। महाराष्ट्र इतना स्ट्रिक्ट था, हटा दिया अभी सर्विस बॉन्ड उन्होंने नया नया, तो देख लो। ये सब चीजों से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप घबराएं ना और सर्विस बॉन्ड को केवल इतना सा लें कि ठीक है, एक बॉन्ड होता है आपके लिए, जहां ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा बॉन्ड है, तो उसको आप बाद में रख लीजिए, उसको प्रायोरिटी मत रखिए, बट इससे घबराइए मत, क्योंकि सर्विस मिले जरूरी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर आपके एमबीबीएस करने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको सर्विस नहीं दी गई, तो अपने आप ये सर्विस बॉन्ड जो है वो कैंसिल हो जाता है, फिर आपके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखें। पहली चीज समझिए, सर्विस बॉन्ड का मतलब है सर्विस मिलना। तो हमने कहा डीम्ड और प्राइवेट में कोई सर्विस नहीं दी जाती है, इसलिए वहां कोई सर्विस बॉन्ड नहीं होता है, एक्सेप्ट कर्नाटका, जहां आपको प्राइवेट कॉलेज में भी 1 साल का सर्विस बॉन्ड भरा जाता है। अगर वहां सर्विस देंगे आपको तो करनी पड़ेगी, और उस 1 साल का जो भी सैलरी भी मिलेगी। इसी तरह से एमपी में भी होता है प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि बहुत सारी वहां पे स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जहां गवर्नमेंट पैसा दे रही है बच्चों के लिए। तो अगर आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आपकी फीस भर रही है, तो वो चाहेगी कि आप सर्विस करें। इसी तरह कई स्टेट्स में जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, आंध्रा में, तेलंगाना में, जहां जहां पे भी ये ए कैटेगरी सीट्स हैं, जहां फीस कम है प्राइवेट पे, तो सब्सिडाइज्ड फीस आपको मिली है, इसलिए सर्विस आपको करवाने का अधिकार है गवर्नमेंट का। दूसरा होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं सीट लीविंग बॉन्ड। ये एप्लीकेबल होता है काउंसलिंग खत्म होने से। यानी कि हो सकता है किसी बच्चे को सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया, अगर उसको थर्ड में कोई दूसरा कॉलेज मिल गया, तो वो इस कॉलेज को छोड़ देगा, उसके ऊपर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं लगेगा। लेकिन काउंसलिंग पूरी हो गई, स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो गया, लास्ट डेट जो एडमिशन की थी वो हो गई, उसके बाद कोई बच्चा एमबीबीएस पूरा होने से, यानी
5 साल पूरा होने से पहले पहले तक अगर छोड़ देता है अपनी सीट तो उस पर लागू होता है डिसकंटिन्यूएशन या सीट लीविंग बॉन्ड। और ये ध्यान रखें कि जहां भी प्राइवेट और डीम्ड में आप अगर जाएंगे, चाहे एमबीबीएस में जाओ, बीडीएस में जाओ, किसी में भी जाओ, आपको ये पैसा देना होता है, इवन आयुष वगैरह किसी में भी, क्योंकि आप उनकी सीट खराब करते हो। अगर आपने उसकी सीट को खराब किया तो पूरा जो बॉन्ड फीस है, या तो बॉन्ड बना होगा या फिर उसकी जो कंप्लीट फीस है उस डीम्ड यूनिवर्सिटी की, उस कॉलेज की जो फीस है 5 साल की, पूरी आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये याद रखें। अब हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस के सर्विस और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की, हर एक स्टेट की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एमबीबीएस की। बीडीएस वालों की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना। यहां पे यहां लिखा है सर्विस बॉन्ड, कितना है सर्विस ईयर। यहां लिखा है अगर आप सर्विस बॉन्ड नहीं करना चाहते हो, इतनी सर्विस नहीं करना चाहते हो, तो कितना पे करके आप कैंसिल कर सकते हो। और यहां दिया है डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी। अगर किसी ने लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो स्टे वैकेंसी के बाद रहती है तब से लेके एमबीबीएस पूरा होने तक अगर छोड़ दिया बीच में एमबीबीएस का कोर्स, तो उसे कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। एक बार जाकर के रिसेंटली जिन्होंने भी बॉन्ड पे बनाए ना वीडियोस, देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी आउटडेटेड चीजें 2 साल पुरानी आपको दे रखी थी। और ऐसे लोगों से दूर रहना, ये मैं आपको बोल सकता हूं। सबसे पहले एएफएमसी, जो भी बच्चा एएफएमसी पुणे में जाएगा, एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेस हम कहते हैं, मेडिकल कॉलेज, तो 7 इयर्स का सर्विस बॉन्ड होता है अंडर अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसको हम एसएससी बोलते हैं, अंटिल सुपर एन्युएशन अंडर परमानेंट कमीशन। अगर किसी को नहीं करना है 69 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और बीच में छोड़ दिया तो भी 69 लाख। एम्स में वैसे कोई सर्विस बॉन्ड नहीं होता है, ना कोई पेनल्टी, क्योंकि सर्विस बॉन्ड नहीं है तो कोई पेनल्टी भी नहीं है। लेकिन डिसकंटिन्यूएशन के लिए फिलहाल रिसेंटली एम्स दिल्ली ने 50,000 रुपए लगाया है। अब बच्चे तो कहेंगे सर एम्स दिल्ली को कोई कौन छोड़ता है, सही बात है, लेकिन जब एम्स दिल्ली ने लगाया तो अब ये बाकी के एम्स भी लगा सकते हैं। 50,000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वैसे भी एम्स प्रीमियम कॉलेज है। अंडमान निकोबार में बात करें, 1 साल का सर्विस बॉन्ड है। अगर आप सर्विस नहीं करते हो, नहीं करना चाहते हो, तो 10 लाख रुपए देके आप इस बॉन्ड को खत्म कर सकते हो आफ्टर एमबीबीएस। और अगर बीच में छोड़ा तो भी 10 लाख रुपए आपको देने होंगे। आंध्र प्रदेश सर्विस बॉन्ड नहीं है, ना कोई पेनल्टी है, लेकिन बीच में छोड़ने पर 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी, कुल मिला के 3,54,000 रुपए देने होंगे। अरुणाचल प्रदेश में 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, जिसमें से 3 साल रूरल सर्विस गांव में करनी पड़ेगी। 10 लाख रुपए बॉन्ड अमाउंट है। अगर आपने ये नहीं की सर्विस तो इतना पैसा देना होगा, और 10 लाख रुपए ही डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट है। असम में 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, जिसमें से 1 साल आपको रूरल में करनी होती है। 30 लाख रुपए अगर इस बॉन्ड को नहीं दिया, आपने नहीं करी सर्विस, तो पे करना पड़ेगा। और अगर बीच में छोड़ दिया एमबीबीएस तो 3 लाख रुपए लगता है असम में। बीएचयू के अंदर बात करें, बीएचयू में सर्विस बॉन्ड नहीं है, इसलिए पेनल्टी भी नहीं है, पर बीच में छोड़ा तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 3 लाख रुपए और रिजर्व्ड के लिए 75,000 रुपए है। बिहार में सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है डिसकंटिन्यूएशन की भी। सेम चंडीगढ़ में भी कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं होगी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में पहले 2 साल होता था, आउटडेटेड को देख लेना, पता चल जाएगा, मैं ये भी बता रहा हूं, पुराने जिनके मिलेंगे ना 2 साल होगा, इसको अब 1 साल कर दिया है, वहां पे रिड्यूस कर दिया है। और अगर सर्विस नहीं करना चाहते हो तो 25 लाख रुपए दोगे अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, और अगर कैटेगरी से हो तो 20 लाख रुपए देके आप उसको खत्म कर सकते हो। सिमिलरली सेम अमाउंट जो है वो डिसकंटिन्यूएशन का भी है, कोई बीच में छोड़ता है तो। दादरा और नागर हवेली 2 साल, और दमन एंड दीव भी दोनों का एक जैसा ही है। 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, पेनल्टी 40 लाख रुपए की है, और अगर डिसकंटिन्यूएशन किया बीच में तो 5 लाख रुपए देने होंगे। दिल्ली में सर्विस बॉन्ड डीयू कोटे से नहीं है, ना पेनल्टी है, लेकिन बीच में छोड़ दिया तो 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जबकि आईपीयू ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस कर दिया था 1 साल का सर्विस बॉन्ड। अगर आप नहीं बॉन्ड फिल करते हो, सर्विस नहीं करते हो, अगर सर्विस मिलती है, पहली कंडीशन हमेशा ये होती है सर्विस मिले, सर्विस नहीं मिलती है तो वैसे भी खत्म है, पर सर्विस मिलती है और नहीं करते हो 15 लाख रुपए आपको देने होंगे। और इसमें आईपीयू के सारे कॉलेज आएंगे, चाहे वो काउंसलिंग एमसीसी करवाता है या आईपीयू करवाता है, बट आईपीयू के अंडर में आते हैं सारे कॉलेज। में आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, लेकिन यहां पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। ईएसआईसी में सारे ईएसआईसी जितने भी होते हैं 1 साल का सर्विस बॉन्ड होता है, नहीं करने पर 5 लाख रुपए दो, और 5 लाख की डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट है। गोवा में 1 साल या 10 लाख रुपए, यानी 1 साल सर्विस करो वरना 10 लाख रुपए दो, और बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपए। गुजरात में 1 साल की रूरल सर्विस है, गांव में 20 लाख रुपए बॉन्ड अमाउंट है अगर आपने नहीं सर्विस करी तो, और 20 लाख की डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट है। हरियाणा में देखो ज्यादा है, 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, और 25 लाख रुपए मेल्स और 23.19 लाख फीमेल्स के लिए भरवाया जाता है। हालांकि ये कंडीशन दे देते हैं कि अगर आपने पीजी कर ली
तो वो 3 साल एडजस्ट हो जाएंगे, फिर केवल 2 साल आपको करनी होती है। ये भी इन्होंने कंडीशन डाल दी है। जबकि 10 लाख डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट है, तो जैसे जहां ज्यादा है उसमें कई बार बच्चा सोचता है कि हम कहीं और ले लें। हिमाचल प्रदेश सर्विस बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई पेनल्टी है और ना ही कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, पर जम्मू कश्मीर में लद्दाख के कोटा के लिए जो बच्चे आएंगे उनके लिए है, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर वालों के लिए नहीं है, ऑल इंडिया वालों के लिए भी नहीं है। झारखंड में नो बॉन्ड टिल नाउ, सुनना अब, अभी तक कोई नहीं है, लेकिन इस बार 2026 में बॉन्ड लग जाएगा। 3, 5, 10 कितने साल का हो वो अभी उस पर चर्चा चल रही है। इसी तरह से अगर कोई पेनल्टी आएगी तो भी वो इस साल आ सकती है, जबकि अब तक 20 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड वहां पर है। ये नहीं होता था, लेकिन इस बार अभी चर्चाएं हैं। झारखंड का जब कोई गैजेट आएगा या उनका नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है उसमें इंट्रोड्यूस हो जाए। कर्नाटका में 1 साल का कंपलसरी रूरल सर्विस बॉन्ड है, कंपलसरी है, ये मिलती है तो करनी ही पड़ेगी सर्विस, और गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में है। लेकिन सीटें इतनी सारी है, इतने सारे बच्चे निकलते हैं, जरूरी नहीं है सबको मिले, पर मिलती है तो करना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कुछ पे करके आप तोड़ सकते हो, आपको करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो आपको जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है वो नहीं मिलेगा जब तक कि आप सर्विस नहीं करते हो, और पेनल्टी वहां पे डिसकंटिन्यूएशन की नहीं है। केरला में सर्विस बॉन्ड वैसे प्राइवेट में तो है ही, है ना, गवर्नमेंट में नहीं है। केरला में सर्विस बॉन्ड नहीं है, पेनल्टी नहीं है, लेकिन बीच में छोड़ दिया तो 10 लाख रुपए। लद्दाख के अंदर ये वाले बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करते हैं, लद्दाख कोटा से 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, नहीं पे करने पर 50 लाख रुपए और 25 लाख रुपए डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट। ऐसे ही एमपी में अलग अलग चीजें होती है। अगर आप ऑल इंडिया से जा रहे हो या स्टेट से जा रहे हो, 1 ईयर रूरल सर्विस बॉन्ड है। अगर आप, क्योंकि आपके पास स्कॉलरशिप नहीं होगी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो 1 साल का है। अगर आप ये नहीं देते हो तो 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 2 साल की रूरल सर्विस है, अगर स्कॉलरशिप है आपके पास, गवर्नमेंट में है और स्कॉलरशिप भी है, तो 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो फिर 5 लाख रुपए रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट और 10 लाख रुपए जो अनरिजर्व जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको देना होगा। इसी तरह से 5 साल जो है प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि एमपी में प्राइवेट कॉलेज में भी मेधावी और कई सारी योजनाएं हैं, अगर स्कॉलरशिप मिली है आपको और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो 5 साल सर्विस का बॉन्ड है। नहीं देने पर 25 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपकी इतनी भारी भरकम फीस दी है। डिसकंटिन्यूएशन का अमाउंट एमपी में 30 लाख है। तो अलग अलग कैटेगरीज है यहाँ पे। महाराष्ट्र में बॉन्ड था 1 साल का, कंपलसरी था, कैंसिल हो गया है। बहुत अच्छी खबर सभी बच्चों के लिए, कुछ ही दिन पहले। अब कोई बॉन्ड नहीं है, लिख दिया है हमने यहाँ पे, नो बॉन्ड फ्रॉम 2026। हो सकता है इस वीडियो को कोई 1 साल 2 साल बाद देखे तो बेटा तब ये चीजें वैलिड नहीं होंगी, तब का कोई नया क्राइटेरिया होगा, इसलिए तब अपडेटेड रहना। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात। कोई पेनल्टी नहीं होगी इसीलिए महाराष्ट्र में जब सर्विस बॉन्ड नहीं होगा तो। जबकि डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट अभी 10 लाख चल रहा है, अभी इसमें अगर कोई चेंज आता है तो पता चल जाएगा। मणिपुर सर्विस बॉन्ड नहीं है, पेनल्टी भी नहीं है, लेकिन अगर कोई पहले साल में छोड़ देता है, 1 साल पूरा होने से पहले पहले, तो 1 लाख रुपए उसका डिसकंटिन्यूएशन है। 1 साल के बाद में एमबीबीएस पूरा होने से पहले पहले अगर छोड़ देता है तो 2.5 लाख रुपए लगेंगे। मेघालय में कोई बॉन्ड नहीं है जो एआईक्यू से बच्चे आते हैं उनके लिए, लेकिन स्टेट से जो आते हैं उनके लिए 5 साल का। बाकी जगह पे जब हमने एआईक्यू और स्टेट नहीं बोला तो सबके लिए सेम है, चाहे एआईक्यू से जाओ या स्टेट से जाओ। यहां पे एआईक्यू के लिए कुछ नहीं है, स्टेट वालों के लिए 5 साल का सर्विस बॉन्ड है। मेघालय में 25 लाख रुपए बॉन्ड अमाउंट है और 10 लाख रुपए डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट है। मिजोरम की बात करें तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है अगर नॉन स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट है, जिसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। पर अगर स्पॉन्सरशिप मिल रही है तो आपका 1 साल का सर्विस बॉन्ड है। यहां पर मैं सर्विस मिल रही कर रहा हूं फॉर स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स। मिजोरम के अंदर स्पॉन्सर्ड अगर स्टूडेंट है तो उसे 1 साल की सर्विस देनी पड़ेगी। इसी तरह से नॉन स्पॉन्सर्ड के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि सर्विस भी नहीं देनी है। स्पॉन्सर्ड के लिए 10 लाख रुपए की बॉन्ड है, बीच में यहां पे छोड़ने पर कोई पेनल्टी नहीं है। नागालैंड में ना तो बॉन्ड है ना पेनल्टी है, कुछ भी नहीं है नागालैंड में। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, 25 लाख रुपए अमाउंट। अगर तोड़ते हो, 2 साल नहीं देते हो सर्विस, तो 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 10 लाख रुपए डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट है बीच में छोड़ देने पर। पौंडीचेरी में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन बीच में छोड़ने पर 4 लाख रुपए लगेंगे। पंजाब में इसी साल से इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं था, इस साल से इंट्रोड्यूस हुआ है। 1 साल अगर एआईक्यू से आते हो तो 1 साल की सर्विस, स्टेट कोटा से लेते हो तो 2 साल की सर्विस देनी होगी। नहीं करने पर 20 लाख रुपए देना पड़ेगा और जो
डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट है वो कंप्लीट एंटायर कोर्स फीस आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज ही 2 लाख रुपए का है, तो सोच लो हैवी है वो भी। राजस्थान में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है जिसके बदले 5 लाख रुपए, तो ये जस्टिफाइड है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख रुपए देकर आप छोड़ भी सकते हो। ऐसे ही तमिलनाडु का 5 साल 5 लाख, ये भी जस्टिफाइड है, नहीं करते हो तो 5 लाख देके छोड़ सकते हो। अगर राजस्थान में बीच में कॉलेज छोड़ा तो 5 लाख प्लस कंप्लीट कोर्स फीस देनी पड़ती है। तमिलनाडु में 5 साल का सर्विस बॉन्ड 5 लाख रुपए अमाउंट जो है पेनल्टी का, जबकि अगर बीच में छोड़ते हो तो 10 लाख रुपए। तेलंगाना में सर्विस बॉन्ड नहीं है इसलिए पेनल्टी भी नहीं है, पर डिसकंटिन्यूएशन 20 लाख रुपए का है। त्रिपुरा में 5 साल की सर्विस बॉन्ड है, 20 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड का अमाउंट है, अगर तोड़ते हो नहीं करते हो सर्विस तो 20 लाख रुपए देने होंगे, और 20 लाख रुपए डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट है। उत्तर प्रदेश में 2 साल की सर्विस 2 इयर्स 10 लाख रुपए आपका बॉन्ड अमाउंट है, देना पड़ेगा, और अगर बीच में छोड़ देते हो तो 1 लाख रुपए प्लस जो कंप्लीट फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। इसी तरह से साथ में यूपी में जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो भी चला जाएगा। उत्तराखंड में ऑप्शनल है, अब उत्तराखंड का थोड़ा डिफरेंट है, समझना आप, ऑप्शनल है पहली बात तो, ऑल इंडिया वालों के लिए तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, उनको कोई सर्विस बॉन्ड नहीं करना होता है। स्टेट काउंसलिंग से जाते हो तो ऑप्शन मिलता है कि आप किन कॉलेजेस में हो, जैसे आप गढ़वाल वाले कॉलेज में हो, है ना, 2 कॉलेज का मैं बता दे दूंगा आपको। तो दोनों के अंदर क्या है कि अगर आप जाते हैं तो कंडीशन मिलेगी, अगर आप सब्सिडाइज्ड फीस पे जाते हो जिसमें फीस कम लगेगी तो फिर आपको बॉन्ड करना पड़ेगा 5 साल का। अगर आप सब्सिडाइज्ड फीस पे नहीं जाते हो, फीस अगर ज्यादा दे रहे हो तो कोई बॉन्ड नहीं है, पर अगर आपका बॉन्ड लगा है 5 साल का तो फिर 1 करोड़ रुपए की इन्होंने पेनल्टी लगा रखी है। हिली एरियाज में मिलता है ये आपको 5 साल सर्विस, और 1 करोड़ की सबसे हैवी इन्होंने इंप्लीमेंट की हुई है, लेकिन ऑप्शनल है, कंडीशनल है, ऐसा नहीं हर किसी को मिलेगा, और पेनल्टी कुछ भी नहीं है डिसकंटिन्यूएशन में। AIQ वालों के लिए, ऑल इंडिया से जो आता है उनके लिए तो है ही नहीं, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, ना कोई पेनल्टी है, लेकिन कॉलेज छोड़ने पर केवल 1 लाख रुपए ही लगेंगे। अब मैं आपको इनके प्रूफ्स दिखा देता हूं जो इस साल इंप्लीमेंट हुए हैं। जैसे असम में ये पॉइंट लिखा है, कंपलसरी रूरल पोस्टिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस कोर्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस कोर्स ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू डू 1 ईयर कंपलसरी रूरल सर्विस, और अब ये और कंफ्यूज करता है बच्चों को, 5 इयर्स ऑफ स्टेट हेल्थ सर्विस। होता यह है 5 साल की होती है, उसी के अंदर 1 साल रूरल सर्विस होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई कि इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आईपीयू का लास्ट ईयर का देख लो, ये इसके अंदर इन्होंने 2 नोटिफिकेशन निकाले थे सेम डे। एक में लिख रखा था बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू राव, क्योंकि एक तो कॉलेज वैसे भी इनका है नहीं एमबीबीएस का, बीएसए और एनडीएमसी है, इन दोनों में लागू है। इसके अलावा एक और निकाला था नोटिफिकेशन यही गुरु गोविंद ने, और इसमें बता दिया वीएमएमसी, एबीवीआईएमएस, ईएसआईसी जो डेंटल कॉलेज है वो भी, और एसीएमएस में भी, सब में लागू होगा ये आईपीयू का जो 1 ईयर वाला बॉन्ड है। तो ये इनका लास्ट ईयर का मैंने आपको दिखा दिया नोटिफिकेशन। पंजाब का आपने इसी साल देखा होगा कि इसी साल वाले नोटिफिकेशन में है, इनका जो गैजेट आ गया है, 2 साल जो स्टेट कोटा से आ रहे हैं, 1 साल जो एआईक्यू से आ रहे हैं, बाकी सारी कंडीशंस। इसी तरह से झारखंड ने, ये देखो अभी मैंने आपको कहा था कि अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया, इस साल करने की न्यूज चल रही है, वो न्यूज भी आपके सामने है। झारखंड में एमबीबीएस छात्रों के लिए 10 साल की सेवा बॉन्ड, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती, इस तरह का एक न्यूज है जो इस साल अभी तक चल रही है। अभी जो भी आएगा हो सकता है 3 साल करें इसको, 5 साल करें, 10 साल करें, कितना करेंगे वो एग्जैक्टली ये आने की चर्चाएं चल रही हैं। फिर इसी तरह से महाराष्ट्र ने क्या कर दिया, स्क्रैप मैंडेटरी 1 ईयर बॉन्ड फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट, 1 साल का होता था, मैंडेटरी हटा दिया है। ये भी एक चीज आपके सामने है जो पहले होता था, ठीक है जी। उत्तराखंड की बात है, ये उत्तराखंड का एक बार आप देख लो, ये मैं पूरा लिख देता हूं यहां पे। उत्तराखंड का आप देख लो बेटा, जो चीज है वो है, इनके लास्ट ईयर ब्रोशर से बता रहा हूं मैं, ये लाइन लिखी होती है कि सब्सिडाइज फीस में सर्विस बॉन्ड ऑप्शन है। गवर्नमेंट ऑर्डर 837 देख भी लो, मैं ये गवर्नमेंट ऑर्डर भी दिखाऊंगा आपको, 837 जो कि 2015 का है, 2019 में आया था ये, और अवेलेबल वीरचंद्र सिंह गढ़वाली इंस्टीट्यूट एक तो कॉलेज, दूसरा सेकंड सोभान सिंह जीना कॉलेज, इन दोनों में ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब देखो इस बॉन्ड को, इस नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखा देता हूं, 837 वही वाला नोटिफिकेशन जिसकी बात चल रही है, ये देख लो, यहां पर क्लियर कट लिखा है कि ये और किसी में नहीं लगेगा, और रियायत में यानी कम फीस देने पर, जो कम फीस के लिए अगर आप चुन रहे हो तो आपको ये बॉन्ड देना पड़ेगा, और
5 साल सर्विस करनी पड़ेगी, ये पूरा इन्होंने दिया है। और देखो क्लियर कट लिख दिया है कि देहरादून वाले कॉलेज पे और हल्द्वानी में ये बॉन्ड नहीं लागू होगा, लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कॉलेज में और सोबान सिंह जीना वाले कॉलेज में, दोनों में होगा। यहां पे लिखा है क्लियर कट, ठीक है। फिर इसी में आगे सारे पॉइंट्स, फिर आगे की बात कर लेते हैं। अगर हम यहीं से वीरचंद्र गढ़वाली से हमने जो लास्ट इनकी अपडेटेड फीस है जो इनकी वेबसाइट पे है वो निकाली, तो ये देखो इनकी फीस क्या है। जो बच्चा सब्सिडाइज्ड फीस पे जा रहा है उसको टोटल मिला करके 1,18,500, जिसमें सब तरह की फीस है, सारी तरह की फीस है, ये आ जाएगी। जबकि जो बच्चा नॉन सब्सिडाइज फीस पे जाता है उसको 2,13,000 रुपए देने पड़ते हैं। इसके लिए बॉन्ड नहीं है, इस वाले को बॉन्ड में जाना पड़ता है, हैवी बॉन्ड है, ठीक है। तो ये भी चीज मैं आपको बताया हूं, ऑल इंडिया वालों के लिए नहीं होता है ऐसा, केवल स्टेट वालों को इन 2 कॉलेज में ये ऑप्शन मिलता है। और उत्तराखंड का यही आगे का जो मैंने आपको बताया वो सब इनके नोटिफिकेशन में है। यहां क्लियर कट लिख रखी है सारी चीजें। और ये इनका जो बॉन्ड है इसमें क्लियर लिखा है कि ये देखो कितना कितने महीने के लिए कितना रहता है, कहां पे कितना रहेगा और कितनी करनी होगी इनको सर्विस, सब लिखा हुआ है। और 5 साल नहीं करते हो तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं। ये भी उत्तराखंड का है। और बॉन्ड एग्जैक्ट जो बॉन्ड भरवाया जाता है वो ये रहा बॉन्ड, जो इन्हीं की वेबसाइट पे भी मिलता है, इसी कॉलेज की। देखो क्लियर कट लिखा है 1 करोड़ रुपए पेनल्टी है अगर आप 5 साल की सर्विस नहीं करते हो। 5 years इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर सिचुएटेड इन हिली रीजन, या फिर 1 करोड़ रुपीज पेनल्टी फॉर एमबीबीएस। ये पूरा बॉन्ड फॉर्मेट, तो ये जो भी है आपके सामने है, कोई ये नहीं कह सकता ये ऐसा वैसा, मैंने पूरे प्रूफ के साथ सब चीजें बता दी है। अब अगर किसी को चाहिए कि अपडेटेड रहें तो हर साल के लिए आपको अपडेट रहना होता है, पिछला वाला मत देख करके किया करो और ऐसे लोगों से बचा करो जो केवल हमारा कॉपी करके चीजों को बता रहे होते हैं, किसी काम के नहीं है। ऐसे टीचर्स केवल काउंसलिंग दिखावे के लिए कर रहे हैं, उनको बोल दो सीख लो पहले आराम से फिर करना। किसी को हमसे जुड़ना है, एमबीबीएस बीडीएस के 6 प्लान अभी चल रहे हैं, आयुष वेटेनरी के 2 प्लान हैं, और ऑल इंडिया स्टेट सब तरह की काउंसलिंग होती है, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम सभी तरह की। और इसके लिए करना क्या होता है, नीट काका जेई ऐप है, ऐप का नाम कॉलेज काका नहीं है, नीट काका जेई है, उस पर जाना होता है, टॉप कोर्सेज में जाना होता है, नीट काउंसलिंग में जाना होता है, जो भी प्लान लेना है बिना कूपन कोड लगाए परचेस कर लेना होता है। और परचेस करके हमारी टीम आपको हेल्प कर देती है। जबकि बाहर किसी को जाना है अब्रॉड, तो उसके लिए भी हमारी टीम अब्रॉड काका की है, एक चैनल भी अब्रॉड काका आप जाके देख सकते हैं। इसी चैनल पे भी, कॉलेज काका पे भी आप पहले सब्सक्राइब करें और जाके देखें कि एक प्लेलिस्ट है, उसमें अब्रॉड की मैंने बहुत सारी वीडियो वहां जाके बनाई हैं, उनको देखिए, अच्छा लगे तो जुड़िए और अपडेटेड रहिए, गलत हाथों में ना जाइए और ऐसे लोगों से बचिए जिनको काउंसलिंग नहीं आती है। बाकी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, चीजें समझाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखें, टेलीग्राम ज्वाइन रखें, अच्छे कॉलेज पहुंचे और अच्छे कॉलेज पहुंचाने की जिम्मेदारी कॉलेज काका की। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।